ये जितने भी खड़े हैं सबका करोड़ों रुपए का माल आया पड़ा है, किसी का लाख का, किसी का। तो इधर हो जाओ। अब मुझे ये बताओ, ये एक ही टाइम इधर यार पीछे आगे तो सारा नुकसान है। ये आपने कब से इनको नोटिस जारी किया? इनको पता घंटा पहले दिया, घंटा पहले। भाई जी 1 घंटा पहले ऐलान बात नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको पता था ये जगह आपकी नहीं है। हम कब कह रहे हैं हमारी है? हमने ये तो नहीं कहा हमारी नहीं है। हमें ये मालूम है गवर्नमेंट की। पर मेरा कहने का मतलब ये है इतना भाई जी ये माल जितना आया पड़ा ये तो कम से कम तकरीबन एक हफ्ता तक हो जाएगा। एक हफ्ता नहीं, दिसंबर जा रहा है। अच्छा 5 दिन करोड़ रुपया जा रहा है। ज्यादा है, 2 दिन काफी है अगर आप कहते हैं। भाईजान 40 करोड़ आपका है, मेरा नहीं है। भाई हमें 3 दिन दो, 3 दिन दो यार जी। भाई भाई आप फिर हो जाओ। 2 दिन भाई हमें 3 दिन दो। 1 मिनट अभी दिला दे, अभी इसी में ले लेंगे, टाइम ही ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाहिद हुसैन राजपूत इस टाइम हाजिर है और इस वक्त आप देखें तो ये सब्जी मंडी गिरा रहे हैं और गिर रही है। उसकी वजूहात के लिए हमारे साथ चेयरमैन मार्केट कमेटी इस टाइम मौजूद है, रफ़ीक अमान साहब। जी सर, ये क्या वजूहात हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? सर ये काफ़ी अरसे से ये TMA की ज़मीन थी और जब ये सरवर वाली मंडी बनी थी तो हमने इनको कहा था ये ज़मीन खाली कर दें, तो वो कुछ अर्सा उनको सब दोस्तों को वहाँ जगह नहीं मिली जो फिनंशियली साउंड नहीं थे, वो बेचारे यहाँ कारोबार कर रहे थे। हमने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे लिए मजबूरी ये हो गई कि हम हुकूमत ने 40 करोड़ रुपया हमें कार्डियोलॉजी की रेजिडेंस का पैसा दिया है, वो दिसंबर के अंदर लैप्स हो रहा है। अगर 31 दिसंबर होगी 40 करोड़ रुपया चला जाएगा। इसमें कोई सुनने में आ रहा है कि कोई सियासी मसलियत भी चल रही है, कोई सियासी मसला जिसमें वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ऊपर नीचे हो जाए तो ये जल्दी से उसको मतलब इफ्तिताह का कोई नहीं, कोई इफ्तिताह का अच्छा सर, कोई नोटिस वगैरह इनको दिया कोई गया? नोटिस नहीं। देखो ना, एक चीज़ का पता था आपको पता था कि ये चीज़ आपकी नहीं है। आप दोस्तों की मेहरबानी है, काफ़ी अरसे से मुज़ाकरात चल रहे थे। आज मैंने दोस्तों को कहा कि यार ये आपका 40 करोड़ रुपया मेरा नहीं है। मैंने भी मुस्तफ़ीद नहीं, मैं भी पहला मरीज़ शायद मैं इधर जाऊँ अस्पताल के अंदर। हमारे मरीज़ मुल्तान जाते हुए एक्सपायर हो जाते थे रास्ते में, कभी हल्डर होती थी, कभी पुल बंद होती थी, कभी क्या होता था। और जब वहाँ परवेज़ इलाही के इंस्टीट्यूट में पहुँचे वहाँ बेड नहीं मिलते थे। अच्छा, इसमें सुनने में ये आया है कि सर वो कहते हैं स्टे भी था कोई यहाँ भी, नहीं, स्टे भी नहीं टूटा। नहीं स्टे बस बात दरअसल जब गवर्नमेंट के काम होते फिर बात होती है ना। तो उसमें कोई कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई कंटेम्प्ट। अच्छा, इन लोगों को जो मुतासरीन है अब ये अपना मलबा उठा सकते हैं या उस पर भी गवर्नमेंट कब्जा हमने करेगी? इजाजत दे रखी है मलबा उठा सारा उठा कर ले जाए बिल्कुल लास्ट तक? बिल्कुल, क्योंकि ये मलबा इनकी मलकियत नहीं होता, ये हमारे बाईलाज के अंदर है। जब मंडी छोड़ी जाती है तो सारी मलकियत गवर्नमेंट की हो जाती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये दोस्त हैं इनका अपना ले जाएं सामान। आज हर चीज़ महंगी हो गई, एक गार्डर भी 50-50 हज़ार का है और जो एक छत डाली होती है 5-6-7 लाख की बनती है और ये ले जाएं। तो उसमें आप तो माशाल्लाह यहीं के हैं जी और माशाल्लाह आपने एक ताउन कर रहे हैं। जी। तो मैंने सुना है, लोगों ने कहा है, दुकानदारों ने, कि एसी साहब ने इंतहाई को बदतमीजी की है। नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। अगर कहा है तो ये अच्छी बात नहीं कि मैं इसकी बात को कमिश्नर साहब को भी कहूँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहूँगा, क्योंकि ये मजदूर लोग हैं नहीं, और अपनी रोजी कमा रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे शहर का मसला है। मेरे जी, शहर का आप मसला कुछ है। बयान करेंगे, क्या वजूहात है? भाईजान आए, ऐलान किया, 1 घंटे के अंदर मुझे सारी खाली कर। लेकिन वो कह रहे हैं बातचीत तो चल रही थी। बातचीत चल रही है, हम टाइम ही मांग रहे थे, हम यही कह रहे थे, मिन्नत कर रहे, हमने कहा हमें कोई एसी नहीं माना। मैंने सुना उसने कोई बदतमीजी की है। बुजुर्ग हैं जी, देखे चिट्टी दाढ़ी से वो फिरौन बना हुआ था, फिरौन। अब आप ये जो टूट रही है वो तो एक फिरौनियत है, उसकी फिरौनियत पे तो मैं उससे सवाल पूछने का हक रखता हूँ और आप भी हक रखते हैं, आप भी शहरी हैं। कमिश्नर साहब ने तो वैसे ही कंडम करार दे दिया डीजी का। सर ये बताएं कि इनको अब शिफ्ट करने के लिए जो मंडी है सेक्रेटरी सर्वर रोड पर, उसके कुछ हालात आप बताएंगे, कब तक ये शिफ्ट हो जाएंगे? वो मंडी हमारी जो है ना नोटिफाई हो गई है, क्योंकि काफ़ी अरसे से 2012 से लिटिगेशन के अंदर थी। पहले कोई उठाता था, कोई डी नोटिफाई हो गई थी, मैंने उसको दोबारा नोटिफाई करा लिया है। उसकी रेट एनालिसिस भी हो गया है, उसकी जो नीड असेसमेंट की मीटिंग है वो भी हो गई है। उसमें जो इसके अपना मंडी के बंदे होते हैं एग्जैक्टिव वो भी डाल दिए हैं, क्योंकि इन्होंने नुमाइंदगी करनी है, जो बंदे मैंने डाल दिए हैं। अब वो डिप्टी कमिश्नर से खुद मुज़ाकरात किया गया, मैंने उनको 15-16 बंदों को नाम दे दिया। कब तक, कितना दिन लगेंगे सर? काम शुरू है, ये एक माह के अंदर। ये बेचारों को फिर धोखा हो गया तो सर? नहीं, कोई धोखा नहीं। अगर ना बनती तो मैं बिल्कुल ये काम ना करता, वो मंडी मंजूर हो गई है।
वो मंजूर हो गई बिल्कुल है। मंजूर होगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट सुबह आकर आप मुझसे देख सकते हैं। नहीं, वो तो आपकी बात पर हम बिल्कुल। आपके जब ऊपर तक तो नहीं यकीन था, है। जब तक नहीं था मैंने नहीं कहा था, लेकिन अब मंजूर हो गया है। सवेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। अच्छा सर, ये जो आप ब्रेक कर दिया, ये हिस्सा तोड़ दिया है, अब इसको कितना दिन आप मजीद आगे देंगे कि ये अपना मलबा उठा लें? हम कहते हैं मलबा उठा लें, क्योंकि मलबा तो वैसे था हमने डिमोलिश करना, लेकिन हम डिमोलिश नहीं करते। लोगों का नुकसान हो रहा है, अपने गार्डर टीयर उतार कर ले जाएं। नीचे तक आपने कहा आखिरी मंजिल तक जमीन तक उठा लें अपना सर उठा लें, हर चीज उठा जाए। जमीन तक अपना मलबा उठाएं और अपने जहां पर भी आप ट्रांसफर करना चाहें। क्योंकि एक बात में तो रफ़ीक अमान साहब की मैं तायद करूंगा, मैं भी इनके साथ था कि एक मुसलसल सकी सरवर रोड पर मंडी के लिए काम चल रहा था। वो हम आड़तियों की वजह से ही, कुछ क्लैशमेंट की वजह से ही वो काम डिले हुआ, वरना अब तक शायद वो मंडी तैयार हो जाती। लेकिन अब रफ़ीक भाई ने ये कहा है कि हम इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर वो मंडी फंक्शनल कर देंगे। तो उसमें अगर एसी साहब ने ये किया है, अगर हमारे बुजुर्गों से या लोगों से बदतमीजी की है, तो एसी साहब ये खड़े हुए हैं। एक बात भी हमारा जो ये सब्जी जो हमने कहा कि साड़ी पर ये क्या नहीं, आप बेचे, वो कह रहे हैं उस तरफ से जी। मेहरबानी करो कि नहीं भी अभी उठाओ उठाओ भाई, ऐसा क्या? कपड़े तोड़ दिए, वहाँ से वो कह इसमें रफ़ीक भाई आप में से मैं आपका नुमाइंदा हूं। वो मुझसे छोटे मैं हूं ना। मैं रफ़ीक भाई ने कहा है कि मैं सर रफ़ीक भाई कमिश्नर साहब से रफ़ीक भाई ने कहा मैं बात करूंगा, और अगर एसी ने ऐसी कोई हरकत की है अवाम से, उसको माफी मांगना पड़ेगी, उसको माजरत करना होगा। क्योंकि ये बात, ये तो फर्जंद है, ये तो डेरा गाजी खान के, ये तो आप लोगों के, हम लोगों के साथ है। लेकिन अफसरों को जेब नहीं देता कि इस तरह के आकर हालात करें। एक SS अगर इम्तिहान पास करके CSP का या SS का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों के ऊपर चढ़ाई कर दें। नहीं, गरीबों की आह से बचें। मैं पहले कह रहा हूं कमिश्नर साहब, आपने तो पहले डेरा गाजी खान तबाह कर दिया है। डेरा गाजी खान को तबाह करने में कमिश्नर का सबसे ज्यादा हाथ है। और उसके बाद जवाद गोंदल चेयरमैन, अपना CO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। अब हमारे एक फर्जंद खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा मैं नुमाइंदा हूँ मंडी का, मंडी में अगर किसी को तकलीफ होगी तो रफ़ीक अमान साहब ने कहा मैं उसका जवाब दूं, और इनसे जवाब भी मैं लूँगा। और इस बात को मैं वाजे कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। अब पहले ये था कि आप ऊपर का मलबा उठा लें, डिमोलिश कर देते, बिल्डोज कर देते, कुछ भी ना बचता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने डेरा गाजी खान के लोगों का नुकसान नहीं करूँगा। अपना सामान उठाएँ, अपना मलबा उठाएँ, ताकि आज महंगाई का दौर है, वो जाकर अपनी दुकानें तामीर करें। इंशाल्लाह जल्द ही उनको मार्कअप कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये आप सर ये मोहलत के लिए अभी मैं जा रहा हूँ, अभी बात करता हूँ, फिर मैं चौधरी इसहाक साहब को बता देता हूँ, चौधरी साहब को बता देता हूँ। लेकिन मोहलत आपको मिलेगी, ये इत्मीनान रखें। नहीं वो नहीं, ये जो एसी ने बदमाशी की है उसकी माजरत वो करेंगे। रफ़ीक भाई ने ये बात की है कि कमिश्नर साहब से जाकर मैं ये बात की, उनको शिकायत करता हूँ कि इस किस्म की हरकत अगर उन्होंने की है तो वो आकर लोगों से जरूर माजरत करें। यानी सारे लोग खड़े, सारे गवाह शाहिदीन खड़े हैं ना मौके पे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 9 बजे तक का टाइम दे दो हमें, कि हम 9 बजे सुबह मंडी खाली कर देंगे। उन्होंने कहा मैं टाइम ही नहीं देता। आपके जवाब देंगे खड़े हुए हैं, आपके नुमाइंदे ये हैं, एसी नहीं है, एसी की जरूरत भी नहीं है। अगर ये रोक दें, अगर ये खड़े हो जाएं कि नहीं, तो एसी की जरूरत नहीं है। नहीं मैं आपके साथ हूँ, आपका काम है, आपका नुकसान तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमने कहा कि सब्जी है हमारी गल जाएगी। रफ़ीक भाई ने एक बात की है कि ये जो टूट रही है ना इमारत, इससे इधर अभी आप बैठे हैं, कल बेचने पर सामान बेचने, सामान उठा कर ले जाएं, अपना ले जाएं यहाँ से, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। आपको कोई रुकावट नहीं, आप मालिक हैं इस चीज़ के। मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट लॉ के अंदर ये सारी चीज़ ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। आप कोई चीज़ नहीं उठा और मार्केट आपको तो सर सब्जी मंडी वालों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि उन्होंने इस किस्म के लोग आपके साथ चल रहे हैं, वरना मार्केट कमेटी हमेशा अफसरों के पीछे खड़ी होती है और ये फ्रंट पर खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं अभी भी जाता जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त डिमोलिश हो रही है और चेयरमैन मार्केट कमेटी रफ़ीक अमान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जिसमें चंद लोगों ने कहा कि एसी साहब ने आते ही बदतमीजी की और ये कहा ये कर लो वो कर लो। एसी साहब शायद आप पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं, उनको बेरखल अखलाकियात के अंदर भी तालीम की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। कमिश्नर साहब ये गुलाम नहीं है आपके, डेरा गाजी खान आपका गुलाम नहीं है,
तो आप आकर यहाँ गुलामाना उनके साथ रवैया इख्तियार करें। अगर आपने कोई भी कानून के दायरे में रहकर बात करनी है तो वो इनके नुमाइंदगान भी मौजूद है, उनसे बात करें। सर स्टे वो हुआ, स्टे के बावजूद स्टे करने मैं तो ये बात कहता आया हूँ, लावारिस डीजी खान, अपाहज डीजी खान, सियासी तौर पर बिल्कुल यतीम डीजी खान। अब जजेस को मैंने देखना है कि जिन्होंने स्टे दिया था, क्या कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, क्या कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कोई कार्रवाई होगी, इसका मैं बिल्कुल मुंतजिर रहूँगा। शाहिद हुसैन राजपूत, कैमरामैन टीम के साथ, मार्केट सब्जी मंडी डेरा गाजी खान।